ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज ईश्वरीय महावाक्यों का सार सुनेंगे। मीठे बच्चे, दुनिया में भल किसी और का डर रखो या नहीं रखो। मीठे बच्चे, दुनिया में भल और किसी का डर नहीं रखो, लेकिन इस बाप का डर जरूर रखो। डर रखना माना पाप कर्मों से बचे रहना। अब बाबा कोई लाठियां नहीं चलाएंगे, लेकिन डर के कारण भी एक बड़ा फायदा बाबा कह रहे हैं। ईश्वर से डरना अर्थात पाप कर्मों से बचे रहना। प्रश्न, हर एक बच्चे को अपनी जांच करने की श्रीमत क्यों देते हैं बाबा? क्योंकि ईश्वरीय कायदे बहुत कड़े हैं। अगर छोटी मोटी भूलें होती रहीं, सजा बहुत कड़ी खानी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते, बच्चे अपनी जांच करते रहो, परिवर्तन करते रहो। अगर कोई भी पुराना हिसाब किताब रह गया तो फिर बाबा के पुराने महावाक्य मानी और मोचरा खा के थोड़ा आदि का भी आधा टुकड़ा मिल गया, यानी बहुत कम प्राप्ति हुई, सजा भी खानी पड़ी, तो मानी और मोचरा खाना पड़ेगा। अब कयामत का समय बहुत नजदीक है, इसलिए अपने सारे हिसाब किताब योग बल के आधार से चुकतो करो। ओम शांति। बाप का डायरेक्शन है बच्चे, चलते फिरते उठते बैठते उस एक निराकार बाप को याद करो। उठते बैठते बाप को याद करो तो रावण जिसने तुमको पतित और दुखी बना दिया, उस पर तुम बच्चे जीत पालेंगे। देखो, बाप कभी हिंसा नहीं सिखलाते। देवताओं को काही है डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म, देवी देवता धर्म जो है, तो ईश्वरीय सत्ता कैसे हिंसा सिखा सकती है? दुनिया नहीं जानती काम कटारी चलाना भी हिंसा होती है। जो कल पहले निर्विकारी बने होंगे वही तुम्हारी बातों को मानेंगे। अभी तुम बच्चे हो युद्ध के मैदान में। कहां हैं हम सब? दैवी गुण धारण कर रहे हो। दैवी गुणों में बच्चे खान पान, बोलना करना सब शुद्ध पवित्र होता है। हर बात में सच बताना, बाप है ही सत्य, तो ऐसे सत्य पिता परम पिता परमात्मा के साथ सत्य रहना चाहिए, सच्चा रहना चाहिए। तो अब श्रीमत पर चल दैवी गुणों को धारण करना है। याद अच्छी रहेगी, बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति बताई, तो दैवी गुण भी धारण होंगे। और याद रहती है प्रभात सुमर राम मोरे मनवा। प्रभात का समय, सुबह का, जब वातावरण बहुत शांत और बहुत शुद्ध, शीतल, शक्तिशाली होता है, ऐसे समय पर मन की एकाग्रता उस सर्वशक्तिमान के साथ करना बहुत फायदेमंद है। उस समय वायुमंडल बहुत अच्छा होता है। दिन में भले कितना भी समय बैठो, परंतु बच्चे अनुभव कहता है अमृत वेले जैसा मजा पूरे दिन में नहीं आता है ना। अमृत वेले जैसा कोई समय नहीं है। अपनी तो बच्चे बातें ही गुप्त हैं। हर बात गुप्त है, कोई दिखावे की बात ही नहीं है। ये बातें बच्चों को बहुत 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 अच्छी रीति से समझना चाहिए। बच्चे, जब भारत सतो प्रधान था तो उसको स्वर्ग कहा जाता था, देवी और देवताओं का साम्राज्य था। बाप कहते मुझे याद करो, सतो प्रधान पावन बन जाएंगे, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अच्छा बच्चे,
अब कोई देहधारी को याद मत करो, मत करो, मत करो। किसी को अपना गुरु नहीं बनाओ। गुरु समझते हो, गाइड करने वाला। जैसे जैसे उसी की उंगली पे नाचने वाले मत बनो। अभी वो सत्ता मिली है, उसके इशारे पर जीवन सफल करो। सन्यासी भल देखो बच्चे पवित्र बनते हैं, परंतु शरीर तो अपवित्र है ना। देवी देवताएं तो विकार से पैदा नहीं होते, तो शुद्ध है, पवित्र है। और परम पिता परमात्मा तो बोलो परम पवित्र, परम पवित्रता का सागर। बाबा कहते बच्चे तुमको बाबा साक्षात्कार कराएगा कि इन ब्रह्मा में बैठकर हम तुमको कितना समझाते थे। दैवी गुण धारण करो, सर्विस करो, किसी की निंदा नहीं करो। तुमने ये सब काम किए, चलो अब खाओ सजा। बिना साक्षात्कार कराए बाबा सजा नहीं देगा, ध्यान रखना। प्रूफ, विद प्रूफ। माया के तूफानों की बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए। जितना समय मिले बाबा को याद करते रहो, जितना हो सके योग बल से अपने विकर्मों को काटते रहो। बाबा कहते तुम मुझे बड़ा समझकर नमस्ते करते हो। बाबा ओम शांति, गुड मॉर्निंग। मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक समझकर नमस्ते करता हूं। वाह, ये बड़ा प्यार है बाप और बच्चों में। बाप कहते हैं तुम बच्चे मेरी ग्लानि भी कितनी कराते हो। क्योंकि बाबा को कण कण में कह देना ये सबसे बड़ा अपराध है, ग्लानि है, गाली देना है ईश्वरी सत्ता को। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, तुम मुझे पत्थर बित्तर में कह देते हो। अगर कण कण में ईश्वरी सत्ता है तो कण कण की हालत क्या है देखो। ये तो प्राकृतिक चीज है। संसार में 3 शक्तियां गजब की हैं जिनसे सब कुछ चल रहा है सिस्टम। आत्मा, प्रकृति और वो निराकार दिव्य शक्ति पुंज जो चर अचर का स्वामी है। तीनों अजर अमर अविनाशी सत्ताएं हैं। इसलिए मिला के गुड़ गोधनी नहीं, बाबा ने अलग अलग, आत्मा की क्वालिटी अलग है और ये प्रकृति अपने आप में संपूर्ण है। इसकी पावर को भी समझो। और वो दिव्य शक्ति पुंज इन दोनों से ऊपर की सत्ता सबसे टॉप में, क्योंकि दोनों पर आधिपत्य उस परमात्मा का रहता है। बाबा कहते अच्छा अभी तुम बच्चों को आज्ञा मिलती, बच्चे बाप को याद करो। अब बाबा के बने हो, ज्ञान की समझ मिली है। अब बाबा कहते आज्ञा मिलती है, बच्चे बाप को याद करो। भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु मन और बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। जबकि अब बाप के बन ही गए हो, अब भाई बन ही गए हो तो बाप से तो लव होना चाहिए, या बाबा से भी प्यार नहीं है फिर किससे होगा। और एक कल्प याद करो, बाकी औरों के साथ तोड़ निभाना है। बाबा ने बहुत मीठा शब्द लिया, जो मुरली पूरी पढ़ेंगे सुनेंगे उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। बुद्धि में ख्याल रखना चाहिए, बाप समझाते हैं श्रीमत पर चलो। जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं उनका जवाबदार बाबा है। सोचो नहीं, मम्मा हमारी इस मामले में नंबर 1 रिकॉर्ड है। दादियां तो है ही हैं। बाबा ने जो कहा, एक गीत है, तू दिन को कहे रात तो हम रात कहेंगे, तुझको जो हो पसंद वही बात कहेंगे। ये मनुष्यों के लिए मनुष्य गाता है। एक बार दिल मजबूत करके उस परम सत्ता के साथ ऐसा संबंध जोड़ के देखो, मजा। बाबा तुम दिन को कहो रात, अरे वो दिन को कभी रात कहेगा ही नहीं, उसे क्या जरूरत पड़ी है झूठ बोलने की। उसकी बात को समझो, फरमान को महसूस करो। बाबा कहते बाप की श्रीमत पर चलना, फिर जवाबदार बाप है। श्रीमत कहती है बच्चे कहां भी जाते हो
अपने बच्चों को भी संभालते रहो, परंतु उनका कुछ न कुछ कल्याण हो जाए इसलिए ज्ञान की भूमि करते रहो। यह राजयोग सीख रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। तब तो तुम बच्चे भी राजयोग सीख रहे हो। तुम राज ऋषि हो, तुम ग्रस्त व्यवहार में रहकर राजाई प्राप्त करते हो। मायावी पुरुषों को ये पुरानी दुनिया ही स्वर्ग नजर आती है। बाबा को नई दुनिया स्थापन करने में बच्चे कितनी मेहनत लगती है। बाबा कह रहा है अरे पूरे के पूरे नरकवासी नाक तक पूरा पैक हो गए गंदगी में। पूरे के पूरे नरकवासी स्वर्गवासी बनना ही नहीं चाहते, बनते ही नहीं। देखो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा, वो परमपिता परमात्मा सारे मिलके हमारी कितनी सेवा कर रहे हैं। देखो बच्चे को बापों का बाप परमात्मा पिता कितना बच्चों को प्यार से समझाते हैं बच्चे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों रावण पर जीत पाने से ही तुम बच्चे जगत जीत बनेंगे। इंद्रिय जीत है वही जगत जीत है। उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना पड़े, दशानन 10 मुख वाले को कंट्रोल करना पड़े, और इससे पहले सूक्ष्म मन और बुद्धि को कंट्रोल करना पड़े। अंदर तो घुसे पड़े ना विकार, रावण बैठा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाबा को, बाप दादा को नमस्ते। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे यज्ञ की और ईश्वरीय सत्ता की बेइज्जती हो। सजाएं खानी पड़े नहीं तो माया के तूफानों की बच्चे परवाह नहीं करनी। जितना समय मिले, बाबा ने कहा जितना उतना, जितना समय मिले उतना बाबा को याद करो। आने वाली जो कल की मुरली है, बाबा ने बहुत अच्छे से कहा बच्चे योग का मतलब क्या है। जो अगेन कल वरदान आज का, याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप बच्चे अलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो, इसलिए कोई से भी डिस्कस करने में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करो। याद का मंत्र यूज करना सीख लो, ये टेक्निक। जैसे कोई वाणी से अन्य तरीके से वश में नहीं होते तो तंत्र मंत्र जंत्र करते आपके पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मनाभव का मंत्र है। बाबा की याद और सामने चमकती हुई दमकती हुई आत्मा को देखो प्रकृति में, और अपने आप भी उसी स्वरूप में स्थित होकर बात करो, जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। आप बच्चों के पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मनावों का मंत्र है, जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। भगवान वाच वरदान के रूप में। स्लोगन, एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। कर्म कॉन्शियस नहीं, सोल कॉन्शियस। कर्म योगी बनना है, ध्यान रखें, योगी बन के कर्म करना है। अच्छा भाई, ओम शांति, गुड मॉर्निंग सभी को।